नमस्ते मोन्स्टर भाई के वॉरियर्स। स्वागत है आज आपका चैनल पर, जहां पर मैं एमएलएम और नेटवर्क मार्केटिंग के डार्क सीक्रेट्स को एक्सपोज करता हूं। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त मॉन्स्टर भाई। और आज मैं आपको नए वीडियोस लेके आया हूं जहां पे हम नई नई चीजों के बारे में एक्सपोज करेंगे। पर वीडियो शुरू होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ये वीडियो हर जगह शेयर करिए। जो जो आपके दोस्त, आपके मित्र और आपके फैमिली वाले जो इस स्कैम में फंसे हुए हैं, सबको ये वीडियोस शेयर करते रहिए और इस भारत को एमएलएम मुक्त बनाएं। Feel like a monster! अगर आप नए हो और आपको पता चल गया है कि आपका पैसा क्यूनेट में इन्वेस्ट किया गया है या नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वेस्ट किया गया है, तो आप समझ जाइए कि आपके जो दोस्त है उसने आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी के नाम पर झूठ बोल के आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आपका पैसा इन्वेस्ट करवा दिया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आप सबसे पहले ये देखिए, आपका 108 ग्रुप अभी तक बन गया होगा। आप सीधा सीधा अपने रेफरर या दोस्त को कॉल करिए और उससे बोलिए कि आपने मेरा जो भी पैसा लिया है उसका बिल भेजे। अगर वो आपको बिल नहीं भेजता है सेम डे, तो इसका मतलब आपके पैसों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस के हिसाब से रूल नंबर 7 पॉइंट नंबर 2 अगर आप देखेंगे, उसका अगर आप पॉइंट देखेंगे, बी, engage in or cause or permit any conduct that is misleading or likely to mislead with regard to any material particulars relating to its direct selling business or to the goods or services being sold by itself or by the direct seller. C, indulge in mis-selling of products or services to consumer. और उसका next point है D, use or cause or permit to be used for fraud, coercion, harassment or unconscionable or unlawful means in promoting a direct selling business or to the goods or services being sold by itself or by the direct seller. E, shall not refuse to take back spurious goods or deficient services and refund the consideration paid for goods and services provided. ठीक है, और उसका पॉइंट एफ भी अगर आप देख लें तो उसमें ये भी लिखा है, आपसे कोई एंट्री फी और सब्सक्रिप्शन फी भी चार्ज नहीं कर सकता। तो आपको पैसे देने से पहले आपका जो दोस्त है आपको बोल रहा होगा कि भाई आपका पैसा रजिस्ट्रेशन में लगेगा, जीएसटी में लगेगा और काफ़ी सारी चीज़ें बिजनेस में स्टेक्स खरीदने में लगेगी, वो सब झूठ है। आपको समझ में आना चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की गाइडलाइंस के हिसाब से क्यूनेट का जो अपलाइन है, आपका जो रेफरर है, उसने आपको मिसलीड किया है और आपको मिस सेल किया है, तो आपको रिफंड पूरा मिलेगा। ठीक है, अब आपको पता लग गया है कि आपके पैसे क्यूनेट में लग गए हैं। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपका दोस्त आपको तो बता नहीं रहा है कि पैसे कहाँ लगाने वाला है, पैसों का क्या करने वाला है, वो कुछ नहीं बता रहा आपको। बातों पे आपको टाले जा रहा है। कभी बोल रहा है आप मेरे अपलाइन से बात कर ले, कभी बोल रहा है कि भाई इससे बात कर ले, तो कभी उससे बात कर ले। कभी वो आपको फ़ोन करेगा और आपको समझाने की कोशिश करेगा कि भाई प्रोसेस को फॉलो कर, भाई मेरी बात सुन, भाई थोड़ा देर भरोसा रख, भाई तो अपने दोस्त पे भरोसा नहीं करता है क्या। आप उससे बार बार पूछोगे क्या ये क्यूनेट है, क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग है, और मैं बता रहा हूँ 99% ऑफ टाइम आपका दोस्त आपको झूठ बोलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको क्यूनेट इंडिया के सपोर्ट में जाना है। ओके, आप गूगल पे सर्च करिए क्यूनेट कस्टमर सपोर्ट इंडिया, और जो पहला जो लिंक आएगा उधर आप चला जाना, तो आपको इंडिया हॉटलाइन का नंबर मिलेगा जो मैं इधर आपको डिस्प्ले कर देता हूँ। ठीक है, आप इधर चले गए, आपने इधर कॉल किया, वहाँ पे आपको जो कस्टमर केयर वाले वो आपको सारी की सारी जानकारी देंगे कि आपको साइन अप किया गया है क्यूनेट में, आपके नाम से, और आपका क्या क्या परचेजिंग हो रहा है वो भी। ठीक है, तो आप ऐसा करिए कि आप कस्टमर केयर से हेल्प मांगिए और बोलिए कि मेरे को पैसा रिफंड चाहिए। ठीक है, पर बहुत बार ऐसा होता है कि लोग कस्टमर केयर में कॉल कर देते हैं, रिफंड के लिए लेटर भी डाल देते हैं, ईमेल भी लिख के दे देते हैं, परंतु क्या होता है कि ये जो
अपलाइंस है ना, वो आपका एक फेक ईमेल आईडी बना के आपको साइन अप करने की कोशिश करते हैं। तो ये फेक ईमेल आईडी से वो क्यूनेट को एक और ईमेल भेज देते हैं कि मेरा रिफंड कैंसिल कर दो। एक बार रिफंड कैंसिल हो गया तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा, आपका पैसा हमेशा के लिए गया। अब आपका किस टाइप का परचेज किया गया है, ठीक है। क्यूनेट में दो तरीके के परचेजेस होते हैं। एक होता है इंटरनेशनल परचेजिंग, जहाँ पे आपका इंडियन करेंसी को यूएसडी में कन्वर्ट करके प्रोडक्ट्स खरीदे जाते हैं। और दूसरा होता है नेशनल परचेजिंग, जिसमें आपके आईएनआर जो इंडियन रुपीज़ है उसी में ही सेम करेंसी में आपके परचेजिंग किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं इंटरनेशनल परचेजिंग। इंटरनेशनल परचेजिंग आज के टाइम में क्यूनेट में बहुत भर भर के हो रहा है, क्योंकि क्यूनेट ने इंडिया के अकाउंट्स के बैंक अकाउंट्स पे रेड मारी है। ओके, मैं अभी आपको क्यूनेट का प्रेस रिलीज भी दिखा देता हूँ। आगे चल के मैं कुछ और वीडियोस में खुलासा करूंगा कि यहाँ पे अपलाइंस जेल तक गए हैं, जेल। और ये अगर आपके साथ ना हो तो आप मेरे वीडियो को 100% फॉलो करिए। तो कमिंग बैक टू माय वीडियो, मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपका अगर इंटरनेशनल परचेजिंग हुआ है तो इंटरनेशनल परचेजिंग में आपके पैसे जो हैं वो ट्रिप सेवर और क्यूवीआई ब्रेक्स में जो हॉलीडे पैकेजेस हैं उनमें इन्वेस्ट किया गया। ओके, ये जो आपका जो पैसा जो गया है इसमें आपको अपलाइन आपको तो घूमने भी नहीं जाने देगा। ओके, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें आपका जो रिफंड जो मिलेगा वो आपको 7 दिन का मिलेगा। डायरेक्ट सेलिंग की जो गाइडलाइंस है वो ये बोलते हैं कि आपको मिनिमम 30 डेज का रिटर्न पॉलिसी देना चाहिए, परंतु क्या है कि क्यूनेट डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का सदस्य है ही नहीं, तो इसलिए वो 7 दिन का क्यूवीआई ब्रेक्स या ट्रिप सेवर जिसका जो यूएसडी में खरीदा जाता है वो आपको दिया जाएगा, जिसका वैलिडिटी जो है 7 दिन ही है। 7 दिन के अंदर अंदर आपको कैंसिलेशन रेज करना है। इंटरनेशनल परचेजिंग का अगर आपको कैंसिलेशन करना है तो आपको एक ईमेल लिखना पड़ेगा at global.support@qnet.net। ठीक है, आप ये ईमेल एड्रेस पे आप मेल करिए और 7 दिन के अगर आपके साइन अप होते से 7 दिन के अंदर अगर आप ईमेल भेजते हैं तो आपको आपका रिफंड मिल सकता है। ठीक है, सेकंड एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं नेशनल परचेजिंग। ओके, तो नेशनल परचेजिंग में आपको फिजिकल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो लोग क्यूनेट में साइन अप हुए थे, उन्होंने पैसा डाला, बिजनेस भी करने का सोचा, और जब वो लोग पैसा डाल देते हैं ना तब उनका अपलाइन उनको कुछ टाइम बाद कुछ घड़ियां देता है, कुछ हो सकता है ओरित्सु जैसी कंपनी का डिनर सेट गिफ्ट करता है। और बंदे लोग तो पूछते हैं, विक्टिम पूछते हैं कि भैया ये सामान कहां से आया, तो अपलाइन बोलता है ये गिफ्ट है, जो कि सरासर झूठ है। आपको बताता हूं नेशनल परचेजिंग क्या है। नेशनल परचेजिंग क्यूनेट की तरफ से जो है विहान डायरेक्ट सेलिंग को पैसा जाता है इसमें। तो विहान डायरेक्ट सेलिंग के पास जब ये पैसा जाता है तो वो इससे प्रोडक्ट आपको देता है। तो प्रोडक्ट इसमें आपको फिजिकल प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपको कायरोस, बीएच मायर, मुगनियर की घड़ियां मिल सकती हैं, किनारा की फेक ज्वेलरी मिल सकती है, फेक नहीं वैसे में ज्वेलरी है। बहुत लोगों ने इसको वापस रीसेल करने का भी सोचा और बहुत लोगों को ये भी मिला कि किनारा के जो प्रोडक्ट्स है, किनारा के जो प्रोडक्ट्स है वो उतने अच्छे नहीं है जो जितना उनसे पैसा लिया जाता है। तो किनारा की ज्वेलरी मिल सकती है आपको, केंट के आरओ प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं आपको, भी वाटर प्यूरिफायर मिल सकता है। ठीक है, और ओरित्सु नाम की कंपनी का आपको डिनर सेट मिलता है जो कि बहुत महंगा है। तो आपके पैसे जो लिए जाते हैं ना उनसे ये प्रोडक्ट परचेजिंग की जाती है। अब सबसे अच्छी बात ये है कि 2023 में जनवरी में जब ईडी ने जब क्यूनेट पे रेड मारी थी, विहान डायरेक्ट सेलिंग पे रेड मारी थी, तो उनका जो नेशनल परचेजिंग वाला अकाउंट था वो ब्लॉक कर दिया था। अभी आपको एक बात ये बताना चाहता हूं कि अभी नेशनल परचेजिंग का भी अगर आप रिफंड डालते तो आपको पैसा वापस मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने अभी नए बैंक अकाउंट से लोगों को, विक्टिम्स को रिफंड देना शुरू कर दिया। तो अगर आपको पता है कि आपका नेशनल परचेजिंग हुआ है तो आपको
सीधे सीधे support.center@qnetindia.in में आपको ईमेल लिख के भेजना है। सेंटर की जो स्पेलिंग है CENTRE है, ओके। बहुत लोग गलती से CENTER कर देते हैं, तो वो ईमेल कहीं और चला जाता है और आपका रिफंड नहीं मिलता है। support.center@qnetindia.in पे आपको ईमेल डालना है और आपको आपके प्रोडक्ट का रिफंड मिल सकता है। आपका जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा तब जो पुलिस वाला है वो आपको यही बोलेगा, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके जो रिफरर है उसने आपको मोस्ट प्रोबेबली सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट किया होगा, तो आप जैसी स्टेटमेंट में लिखेंगे कि मेरे को फेसबुक, व्हाट्सएप या मैसेंजर से उसने कांटेक्ट किया, तो पुलिस वाला बोलेगा आपको साइबर सिक्योरिटी में डालना चाहिए ये रिपोर्ट, ओके, कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए। फिर आप बोलेंगे कि मैं उससे मिलने गया था अंधेरी में, ठीक है, तो आपका वही पुलिस वाले बोलेंगे आप अंधेरी में जाके कंप्लेंट फाइल करिए। फिर आप बोलेंगे कि वो मेरा प्लान तो उसने बैंड्रा में लिया था, तो वो पुलिस वाला बोलेगा कि आप बैंड्रा जाइए, ओके। फिर आप बोलेंगे उसने पैसे तो मेरे से दादर स्टेशन पे लिए थे, तो बोलेंगे आप दादर स्टेशन वाले पुलिस स्टेशन में जाइए। तो इस तरीके से पुलिस वाला भी आपको घुमाने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप एक बात समझिए कि आप जब कंप्लेन फाइल करने जाते हैं ना, जब आप कंप्लेंट डालने जाते हैं, तो आप मान मान के चलिए वो पुलिस वाला नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट का जज है, ओके। क्योंकि वो आपको वहीं पे जजमेंट देने लग जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली यही बोलेगा कि भाई तूने पैसे दिए ही क्यों उसको, तेरे को तो समझ जाना चाहिए था, ओके। बट द थिंग इज पुलिस वाला आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता, आपको इसीलिए 0 FIR फाइल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जब 0 FIR फाइल करेंगे तो आप उनको RBI का लेटर दिखाना, उसका प्रिंट आउट निकाल के, ठीक है। सेकेंड चीज है डायरेक्ट सेलिंग के जो गाइडलाइंस है उसका बहुत उल्लंघन किया गया है क्यूनेट के अपलाइंस के द्वारा। तो क्या क्या उसने रूल्स जो है तोड़े हैं, वो ये तोड़े हैं कि उसने मिस सेलिंग करी है, ओके। सेकेंडली उसने आपको झूठ बोला है। तीसरा आपको फोर्स भी किया है कि बंदे जोड़ने के लिए। चौथा आपको बोला है कि प्रोडक्ट के जगह आप और 3 मेंबर्स जोड़िए, आप अपने फैमिली मेंबर्स को जोड़िए। मनी सर्कुलेशन एक्ट के हिसाब से ये भी बोला गया है कि बंदे जोड़ने का पैसा आप नहीं दे सकते, जबकि क्यूनेट ये सारी चीजें देती है। क्यूनेट में अगर आप एक्ट 48 करते तो आपको कंपनसेशन प्लान के हिसाब से आपको बोनस भी मिलता है। साथ में एक और चीज, आपके अपलाइंस आपको बोले होंगे LS F4 कैंप के लिए क्वालिफाई कर, या F4 कैंप जिसमें आपको 4 DR मारना है। फिर आपको बोला होगा LS के लिए क्वालिफाई कर जिसमें आपको 7 DR मारना है, 30 लोगों की टीम करनी है। तो ये सारी चीजें ये लोग तो इस चीज का तो इंसेंटिव देते भी हैं, क्योंकि बीच में कई बार लीक्स भी होती हैं क्यूनेट में जहां बोला जाता है जो F2 मारेगा उसको हम बोट के ईयरफोन्स देंगे, जो F4 मारेगा हम उसको एक टैबलेट खरीद के देंगे, जो जो L1 मारेगा हम उसे गुची और आरमानी के टी-शर्ट खरीद के देंगे। तो ये जिस तरीके से जो मनी सर्कुलेशन एक्ट है, जिस तरीके से उसमें बोला गया है कि आप बंदे जोड़ने को लेके इंसेंटिव नहीं दे सकते, ये तो इंसेंटिव देते हैं, श्योर शॉट दिया जाता है। तो इसीलिए आप जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उधर आप 0 FIR फाइल करिए अगेंस्ट योर। सबसे पहली बात, सबसे अगर आपको FIR फाइल करना है तो सबसे पहले अगर आपका रेफरर अगर वो बिजनेस में है तो रेफरर का नाम डालिए। सेकंड चीज उसके LS अपलाइन का नाम, तीसरा उसके LDC, चौथा उसके CTC अपलाइन का नाम, क्योंकि पैसा यहीं से ट्रेवल करता है। आपके जो 108 बना होगा, 108 में जितने भी अपलाइंस उन सबका नाम डाल दीजिए FIR में और उनसे मांगिए रिफंड। आपको हो सकता है बहुत अच्छी तरीके से आपको रिफंड मिल भी जाए। और सेकंड चीज है कंज्यूमर कोर्ट। कंज्यूमर कोर्ट में भी जाके आप ये जो पुलिस कंप्लेन जो करेंगे, ये कंप्लेन ले जाके आपको नियरेस्ट कंज्यूमर कोर्ट के कॉम्प्लेक्स में जाना है और वहां पे भी केस रजिस्टर करना है। अगर आप केस रजिस्टर नहीं करेंगे तो आज आपके साथ किए कल आपकी फैमिली के साथ भी ये ऐसी तरीके से धोखाधड़ी करेंगे। आप देखना आपके आस पड़ोस के लोग भी इसी जाल में फंस जाएंगे। तो अगर आप उनको बाहर निकालना चाहते हैं तो कृपया करके आप उनको भेजिए, कृपया करके आप पुलिस में कंप्लेंट डालें और सेकंड आप कंज्यूमर कोर्ट में भी डालें, जहां पे आप कंपनी का नाम लेके भी उनको टारगेट कर सकते। एक और तरीका,
नेटवर्क इंटीग्रिटी डिपार्टमेंट। ओके, नेटवर्क इंटीग्रिटी डिपार्टमेंट का जो ईमेल आईडी है वो मैं इधर दे देता हूँ। ओके, तो ये यहाँ पे जाके आपको ईमेल डालना है कि आपके साथ क्या हुआ, आपको अपने अपलाइन का नाम भी डालना होगा। तो जब आप ये ईमेल लिख के भेजेंगे तो आपको एनआईडी डिपार्टमेंट से आपको एक रिवर्ट बैक मेल आएगा जिसमें वो बोलेंगे कि आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, फॉर्म को फिलअप करना है, साथ में आपको फोटोज भी देनी है खुद की विद योर पैन कार्ड। ठीक है, एनआईडी जो है नेटवर्क इंटीग्रिटी डिपार्टमेंट जो है वो क्यूनेट का है। यहाँ पे जो अप्लायंस जो फ्रॉड कर रहे हैं ना उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है और ये बहुत स्विफ्ट एक्शन लिया जाता है। बट एक चीज ये है कि इसको चलाने वाले भी आपके बहुत बड़े अप्लायंस ही रहेंगे। ओके, तो जो जो लोग इन सर्विस या CTC 2 वाला जो कैंप जिन लोगों ने क्वालिफाई कर लिया वो लोग मोस्टली ये नेटवर्क इंटीग्रिटी डिपार्टमेंट ही संभालते हैं। तो आपको नेटवर्क इंटीग्रिटी डिपार्टमेंट में आपको मेल डालना है और आपको जो रिवर्ट बैक मेल आएगा उसका फॉर्म फिलअप करके स्कैन करके सारी चीजें आपको देनी है। और लास्ट में वो लोग एक बात बोलते हैं कि क्या आप अपना डिटेल्स, कंप्लेन जिसके ऊपर हो रहा है उसके ऊपर उसको आप आइडेंटिटी रिवील करना चाहते हो तो उधर मत टिक करना। ठीक है, और पूरा मेल बना के अच्छे से अपने अपलाइन के खिलाफ पूरा का पूरा कंप्लेन एक डाल दो नेटवर्क इंटीग्रिटी डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो अब आपको हो गए 1 महीने से ज्यादा। ठीक है, अब आपके प्रोडक्ट्स के जो है आपको रिफंड तो नहीं मिलेंगे। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में FIR फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो ये FIR क्यों फाइल करना चाहिए, क्योंकि आप समझिए RBI का एक लेटर है। ओके, उस लेटर में लिखा गया है कि अगर आपको कहीं भी ये MLM या नेटवर्क मार्केटिंग के एक्टिविटीज देखने को मिलती है तो आप FIR लॉन्च कर सकते हो, कंप्लेन लॉन्च कर सकते हो टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, जिसमें कि आपको आपकी स्टेट पुलिस आपको 100% सहयोग करेगी। तो लास्ट चीज मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आपको एज अ विक्टिम साहिल मेंडिटा के चैनल पे आना ही होगा, आपको अपना एक लाइव सेशन करवाना ही होगा, आपको अपनी आप बीती बतानी ही होगी। अगर नहीं बताओगे, इफ यू डोंट स्पीक अप दे आर गोइंग टू डेसिमेट यू। क्योंकि आप एक बात समझो, आपको अपने अपलाइन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपका अपलाइन आपके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकता क्योंकि पैसा तो उसने आपका खाया है ना, आपकी जिंदगी तो उसी ने खराब करी है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, यू हैव टू टेक अ स्टैंड एंड यू हैव टू स्पीक अप। ओके, तब तक के लिए थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। ओके, और मैं नेक्स्ट वीक ट्राई करूंगा एक नया वीडियो लेके आने के लिए। थैंक यू। और जाने से पहले मैं ये बता देता हूँ, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो ताकि और भी लोग ये क्यूनेट स्कैम में ना फंसे।